हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस नए सेशन में। आज हम लोग क्लास टेंथ को आज हम लोग क्लास टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए जो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। उससे पहले त्रिकोणमिति का कुछ थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है, इंट्रोडक्शन टाइप का। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है हमारे पास, हम जो अंडर टेंथ में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसमें बेसिकली एक समकोण की बात होती है। ठीक है, किसकी बात होती है? एक समकोण की, और समकोण समकोण त्रिभुज की बात होती है। सॉरी, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। तो इस समकोण त्रिभुज में यह जो हमारा एक कोण है यह होता है 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि एक समकोण होता है। बाकी बात, अगर कोण हमारा सी एंगल थीटा है, कौन सी क्या है? थीटा है। तो इस थीटा के जस्ट सामने का जो कोण होता है, थीटा के जस्ट सामने का जो कोण होता है, इसे कहते हैं हम लोग लंब, यानी कि पी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? लंब। और यह जो सबसे बड़ी भुजा होता है इसे कहते हैं हम लोग एच, यानी कि हाइपोटेनियस। और यह जो बचा इसे कहते हैं आधार, यानी कि बेस। तो सबसे पहले इन तीनों में अगर हम लोग संबंध देखें तो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसे हम लोग ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यह जो है हमारा एक थ्योरम है जिसे हम लोग ज्यामिति में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह होगा लंब के स्क्वायर के प्लस में आधार के स्क्वायर के। ठीक है, इसे हम लोग प्रूव भी करेंगे किसी और सेशन में, अभी हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिकली 6 तरह का अनुपात को नापते हैं। पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं, थीटा देखिए यहाँ पर है, सी के पास है, थीटा जो है हमारा सी के पास है। तो साइन थीटा बराबर होता है कि इस थीटा के जस्ट सामने का कोण, यानी कि लंब, यानी कि पी बटे में एच होता है। वहीं अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। और वहीं अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें, किसकी बात करें? टेन थीटा की बात करें तो यह होता है हमारा पी बाय बी। ठीक है, हम लोगों को याद रखना है यही तीन। इसके अलावा और तीन होता है जो कि इन्हीं तीनों से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, एक होता है हमारा कोसेक थीटा। एक हमारा क्या होता है? कोसेक थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं कर्ण बटे लंब। और इसी को हम लोग लिखते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/साइन थीटा। यानी कि कोसेक जो है वह हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक जो है हमारा साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। अगर हम लोग 5वें पे चले तो एक है हमारा कोसेक थीटा। क्या है? सॉरी, कोसेक थीटा के बारे में हम लोग लिख चुके हैं। सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। अगर सेक थीटा हम लोग लिखना चाहें तो यह होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, और इसे अगर हम लोग और कुछ लिखना चाहें तो 1/कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि सेक और कॉस एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर सही सही शब्दों में हम कहें तो। और एक लास्ट होता है हमारा कॉट थीटा। लास्ट क्या होता है? कॉट थीटा। यह होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। और इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं? तो 1/tan थीटा। कहने क्या तात्पर्य हो गया यहाँ पर हमारे पास? कहने का तात्पर्य हो गया कि कॉट और टेन एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग के तो पी का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग देखें तो पी का मतलब हो गया लंब, बी का मतलब हो गया आधार, और एच का मतलब हो गया
कर्ण। ठीक है, तो हम लोग सभी को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा क्या, लंब तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय लंब, कर्ण और आधार में क्या संबंध होता है। फिर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि साइन जो है, साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी तरह सेक और कॉस होता है, और उसी तरह कॉट और टेन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने संकेत लिख दिया, संकेतों का नाम लिख दिया कि क्या 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 कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जिसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अगर आप केवल इन तीनों को याद रखेंगे तो हमारा त्रिकोणमिति बन जाएगा आसानी से। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमने देख चुका है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा यह अपोजिट होता है किसका, कॉसेक थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा अपोजिट होता है किसका, सेक थीटा का। और टेन थीटा होता है अपोजिट किसका, कॉट थीटा का। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग जो टेन थीटा लिखते हैं, इसे हम लोग साइन और कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि इसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या लिखते हैं हम लोग इसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसी तरह हम लोग कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या देखा कि टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं क्या कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा करते हैं। क्या करते हैं, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, तो इतना बराबर हम लोग लिखते हैं 1। ध्यान क्या रखना है कि कोण जो है, एंगल जो है वह समान हो। थीटा यहाँ तो यहाँ भी थीटा। कहने का मतलब अगर हमारे पास गुना में आए साइन 30 डिग्री गुना कॉसेक 30 डिग्री, तो हम इसका मान, इन दोनों का मान लिखने नहीं देंगे, बल्कि यह डायरेक्ट होता है 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कोण, यानी कि यहाँ भी 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री, तो इसका सीधा सीधा मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसी तरह हम लोग चलते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर करें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इतना बराबर होता है 1। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, कि अगर कॉस 90 डिग्री गुना सेक 90 डिग्री करें, तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, देखेंगे कोण यहाँ पर क्या है, समान है 90 90, और कॉस का गुना सेक के साथ, तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, 1। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, और अगला हम लोग देखें तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे किन के बीच, टेन और कॉट के बीच। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि टेन 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री करें, तो बराबर होगा 1 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि एंगल क्या है, समान है, 60-60 एंगल समान है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, 3 नए फॉर्मूले देखे। ठीक है, पहला हमने यह देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर हमने देखा कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और फिर हमने देखा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इन सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ मान, कुछ खास कोण पर त्रिकोणमितीय मान। तो अगर हम लोग साइन पर का बात करें, किसका बात करें, साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा का बात करें तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 1। साइन 0 का मान क्या होता है, 1। उसी तरह अगर हम साइन 30 का बात करें तो इसका मान होता है 1/2। और इसी तरह अगर हम साइन 45 का मान लिखना चाहें तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2। अब इसी तरह अगर हम लोग साइन 60 का मान लिखना चाहें तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान लिखना चाहें तो यह होता है 1। ठीक है, साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो हमें कम से कम क्या मतलब, हमें इन पांचों एंगल पर साइन, कोस, टेन और सेक सभी का मान हमें याद रखना है। ठीक है, साइन, कोस, टेन इन सभी का मान हमें क्या करना है, याद रखना है। तो क्या क्या है, साइन 30 का मान 1, साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अब इसी तरह कॉस थीटा का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। और इसी तरह कॉस 60 का मान होता है 1/2। और कॉस 90 का मान होता है 0। हमें कम से कम इन दो त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी कि साइन और कॉस के इन पांचों एंगल पर मान हमें याद रखना है। और इनके माध्यम से हम लोग सभी का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे। तो कोसेक अगर हमें 30 डिग्री चाहिए, कोसेक अगर हमें 30 डिग्री चाहिए तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/sin 30 डिग्री। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे देखिए, आगे अब हमारा जो आता है वो आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे। तो अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा आ जाए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा आ जाए तो इसे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। ठीक है, और यही अगर टेन 90 माइनस थीटा आए तो क्या लिखेंगे, इसे थीटा। ठीक है, और यहीं पर कॉसेक 90 माइनस थीटा आए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेक थीटा। और यही अगर सेक
90 माइनस थीटा आए तो लिखेंगे कॉसेक थीटा, और यही अगर कॉट 90 माइनस थीटा आए तो लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने का यह क्या है, फॉर्मूला है। इसे आप लोग आराम से देखें क्या क्या है। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के फॉर्मूले पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला है साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। ध्यान रहे साइन रहे और कॉस रहे, दोनों पर पावर स्क्वायर रहे और कोण जो है समान रहे। ऐसा नहीं कि साइन क्यूब और कॉस क्यूब दिया रहे तो वहाँ पर भी 1 लिखे, सिर्फ और सिर्फ किस में, स्क्वायर के टर्म में। यहाँ से हमारा कुछ और फॉर्मूला बन जाता है। जैसे अगर हम सिर्फ लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहीं पर अगर स्क्वायर भी हटा दें तो केवल और केवल साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या कहा कि केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर यह स्क्वायर भी हटाना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके रूट आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बराबर लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि देखिए हमने कितने फॉर्मूले लिखे, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिखा यह, जो कि मुख्य फॉर्मूला है। यहाँ से हमने यह भी डिराइव कर लिया। ठीक है, फिर हमने यह भी डिराइव कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यह भी एक फॉर्मूला है। ये सारे के सारे अपने आप में एक फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्ट यह याद रहती है तो आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले टाइप के फॉर्मूले पर। अगला टाइप है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी हम लोग अलग अलग सबका मान निकाल सकते हैं, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किया। तो ये हमारा था फॉर्मूला का सेशन, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलों को देख चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखें, लाइक शेयर करें और अच्छे से समझें। और ये वीडियो जो है 10th के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रिवीजन टाइप का वीडियो बनाया है। इस सेशन में हमने बस फॉर्मूला को रिवाइज़ किया है, और अगले सेशन में हम लोग इसके कुछ सवाल देखेंगे, अच्छे सवाल जिसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।